कॉलेज और विश्वविद्यालयों में बढ़ रहे जातीय भेदभाव के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने 18 मार्च को गांधी मैदान में समता महाजुटान और मार्च आयोजित करने की घोषणा की है। बेगूसराय में आयोजित प्रेस वार्ता में समता आंदोलन के नेता रिंकू यादव ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी छात्रों के लिए सुरक्षित और भेदभाव मुक्त माहौल जरूरी है। उन्होंने बताया कि यूजीसी नियमों के समर्थन और सामाजिक न्याय की मांग को लेकर यह कार्यक्रम होगा। इसमें राज्य भर से छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। संगठनों ने लोगों से बड़ी संख्या में पटना पहुंचकर आंदोलन को समर्थन देने की अपील की। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल में जो घटनाएं हुई है कुछ दिनों में, तो बेगूसराय में भी आपने देखा कुछ घटनाएं हुई। देखिए, यूजीसी बिल से उन्हीं लोगों को दिक्कत है जो नहीं चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में समानता है। आप पूछ रहे थे कि यूजीसी को लेकर सरकार दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ सरकार ये दिखा रही है कि हम समर्थन कर रहे हैं, दूसरी ओर यही केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार, जब बहस होती है कोर्ट में तो सरकारी वकील जो होते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुप बैठे रहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए की जो सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा कर रही है, दोहरा चरित्र अपना रही है। वो नहीं चाहती है कि यूजीसी जैसा कानून हमारे देश में आए और छात्रों के साथ जो आज भी हमारे महाविद्यालयों में विषमताएं हो रही है, छात्रों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो बंद हो पाए। आप ये भी सवाल कर रहे थे कि कोई भी पार्टी सामने क्यों नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई किसी संगठन का नहीं है, ये लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और जब जब सामाजिक न्याय की लड़ाई हुई है, समाज के लोग आगे आए हैं और इस लड़ाई में भी हमारे समाज के लोग आगे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे समाज के बच्चों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ है ये लड़ाई। जो हमारे बच्चे जब यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ जो होता है, जो प्रताड़नाएं उनको झेलनी पड़ती है, वो आने वाले समय में हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को नहीं झेलना पड़े, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। यूजीसी एक्ट आने से सिर्फ SC ST OBC ही नहीं, मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि सामान्य वर्ग की महिलाएं भी यूजीसी का इस्तेमाल कर सकती हैं। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 90% लोग यूजीसी का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि सवर्ण समाज की महिलाओं से लेकर सवर्ण समाज के दिव्यांग, यहाँ तक कि EWS यानी कि सवर्ण समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से दुर्बल लोग हैं, वो भी इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब साफ है कि 90 से 95% लोग इस यूजीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। महज 5 से 7% मनुवादी वर्ग के लोग, जो हमेशा से महाविद्यालयों पर कब्जा जमाए आए हैं, जो नहीं चाहते हैं कि उनका जो कब्जा है वो समाप्त हो, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और वो ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये एक जातिवादी नियम है, जबकि ये जातिवादी को समाप्त करने की और हटाने की एक बहुत बड़ी पहल है। यूजीसी पहली बार नहीं आया, 1956 से महाविद्यालयों में यूजीसी आयोग है। बस यूजीसी आयोग पर सख्त कानून नहीं होने की वजह से आज भी NCRB का डाटा ये कहता है कि साल में 118 केसेज महाविद्यालयों से दर्ज होता है, जिसमें छात्र प्रताड़नाओं का शिकार होता है। यहाँ तक कि हजारों उदाहरण है जिसमें छात्र ने आत्महत्याएं की है। उसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को नहीं लागू करता है और चंद मनुवादियों के हिसाब से पहल करता है, चंद मनुवादियों की बात को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को खारिज करता है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी, इस बार जो है हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। उनके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये महाआंदोलन 18 मार्च को होने जा रहा है। और हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर ये एक्ट 90% लोगों के पक्ष में नहीं आता है, ये 90% लोग उनको ये बताने का काम करेंगे कि आपकी सरकार नहीं चलने वाली है। जहाँ तक बात कॉलेजियम सिस्टम की है, तो कॉलेजियम सिस्टम का विरोध जायज़ है। जब तक कॉलेजियम सिस्टम हमारे देश में रहेगा तब तक हम इस सुप्रीम कोर्ट से संपूर्ण न्याय की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बैठे चंद वर्ग के लोग हैं, चंद लोग मनुवादी लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अन्य समाज के हित में फैसले आए। जिस हिसाब से 2 दिन के अंदर इस एक्ट पर स्टे लगा दिया गया, उस हिसाब से एक लंबा वक्त लिया गया ताकि लोगों को लोग इस चीज़ से पीछे हट जाए, लोग भूल जाए, मामला शांत हो जाए और सुप्रीम कोर्ट को आसानी हो अपनी मनमानी करने में। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट को ये बता देना चाहते हैं कि आप महीने भर का टाइम ले लीजिए, 2 महीने भर का टाइम ले लीजिए, वो मैटर नहीं करता है। तमाम बहुजन वर्ग के लोग और तमाम महिलाएं आज जागरूक है और इस एक्ट के समक्ष, इस एक्ट के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी। ये बेगूसराय की धरती है और इस धरती से रामधारी सिंह दिनकर जो महान कवि थे,
से उनका जन्म हुआ था। उन्होंने 1-2 लाइनें उनकी लिखी हुई है, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन में या मरण होगा। अगर यूजीसी एक्ट लागू नहीं किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चंद मनवादियों के मनमानी पर फैसले दी जाती है, उस याचना की और उस रन की शुरुआत इस बेगूसराय की धरती से होगी। में यदि कोई बिल आती है, कोई कानून बनाने का काम होता है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए जातिवादी जो जजें हैं वह जो है सो विरोध में निर्णय देते हैं। अब एक सुप्रीम कोर्ट के जो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय इस पे आया स्टे ऑर्डर पर कि जो है लागू होने एक पहली ये यूजीसी बिल है जिसको लागू होने से पहले ही उस पर जो है से शंकाएं व्यक्त की गई है कि जो इसका जो है से दुरुपयोग होगा। भाई लागू हुआ नहीं, कोई भी कानून है, चाहे डोरी एक्ट है, 302 है, राजनी है, छीन छोड़ी है, हर घटनाएं में जो है से हर एक्ट को जो है से दुरुपयोग किया जा सकता है। डोरी एक्ट में यदि पति पत्नी में लड़ाई होती है, सुसाइड महिला ये करती है, लड़की आत्महत्या करती है, पूरे परिवार उसकी जो है ननद की बेटी को दूर दूर जहाँ तक रहते हैं उसको दुरुपयोग किया जाता है, तो उसमें जो है से आप अनुसंधान के दरमियान तो उसको ख़त्म करते हैं। लेकिन ये कानून जो है इसको इस ढंग से SC/ST एक्ट को ऐसी सवाल के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की इसका दुरुपयोग किया जाता है। सिर्फ SC/ST लोगों के हित में, OBC लोगों के हित में जो कानून लाई जाती है उसके ऊपर जो है से उसका जो है दुष्प्रचार करके इस ढंग से किया जाता है, इसका दुरुपयोग होगा। इसका दुरुपयोग तो सबसे बड़ा भारतीय संविधान को तहस नहस कर दिएगा EWS लाकर। उस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी फाइल है लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होती है। केस फाइल आप कितने जो है से सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज जो हैं वो जो है से न्यायालय से बाहर जाकर, संविधान से बाहर जाकर जो निर्णय देने का काम करते हैं। केस किया गया कि जो है SC/ST और OBC का जब मंडल कमीशन लागू हुआ था उसके ऊपर जो मंडल कमीशन जो लागू हो, OBC को आरक्षण नहीं मिले, उसके लेकर भी जो है सवर्ण समाज के द्वारा एक रिट फाइल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है से OBC के मामला में सुनवाई करने उस निर्णय में सुनवाई फाइल हो रहा था OBC के मामला का, और जो निर्णय जो है संविधान के दायरे से बाहर जाकर SC/ST के लेकर प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है रोक दिया गया था। ये सारी जो है से दुर्भाग्यपूर्ण जातीय मानसिकता से घर्षित होकर भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है यूजीसी बिल लेकर के जो इसमें जो समिति में तमाम वर्गों की जो है से भागीदारी नहीं है, तो जो जज ये इस निर्णय जो दे रहे हैं कि यह कह के कि यूजीसी में जो है तमाम वर्गों की भागीदारी नहीं है समिति में, तो क्या ये निर्णय देने वाले बेंच में जो है SC/ST OBC वर्गों की जो है से भागीदारी थी? आज हमें तब तक जो है से सही न्याय नहीं मिलेगी सुप्रीम कोर्टों के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, जब तक कि जो वहाँ भी जो है से न्यायपालिका में भी रेगुलेशन समता आंदोलन का गठन हुआ। यूजीसी रेगुलेशन समता आंदोलन के बिहार चैप्टर ने ही 18 मार्च को समता महाजुटान और मार्च का आह्वान किया है। पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पर जुटने का आह्वान किया है और इसी संदर्भ में ये संवाददाता सम्मेलन यहाँ आयोजित है। यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने के साथ साथ इस समता महाजुटान के जरिए बिहार में जो कास्ट सर्वे के बाद 65% रिजर्वेशन SC/ST, नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करेगा और जो मोदी सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियां हैं उस दिशा में जो उनका एजेंडा आगे बढ़ रहा है उसका भी हम जोरदार विरोध करेंगे। हम इस महाजुटान से कॉलेजियम सिस्टम के खात्मे का सवाल उठा रहे हैं ताकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी SC/ST OBC को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिल सके, उसकी भागीदारी की गारंटी हो सके। इस महाजुटान से हम EWS के खात्मे का भी सवाल उठा रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि EWS संविधान के खिलाफ है। संविधान का जो सामाजिक न्याय का पिलर है उसको तोड़ते हुए EWS लागू किया गया था और इस EWS ने अब SC/ST OBC के आरक्षण को एक तरह से प्रभाव